साईं की बात। बच्चे, आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर ना दृढ़ हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, जो तुम्हें अनुभव मिलेंगे ना वो बहुत अद्भुत होंगे मेरे बच्चे। और मेरी बहुत सारी लीलाएं तुम्हारे जीवन में घटित होंगी मेरे बच्चे। तुम देखना और तुम खुद महसूस करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी साईं की भक्ति क्या है। और तुम अपनी साईं में ना डूब जाओगे, साईं की भक्ति में लीन हो जाओगे मेरे बच्चे। देखना तुम्हारी ज़िंदगी साईंमय बन जाएगी और तुम्हें हमेशा एहसास होगा कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ होता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मुश्किल वक्त मेरे बच्चे इसलिए आता है कि वो तुम्हें आईना दिखा सके, सच्चाई से अवगत करा सके, जो तुम्हारी क्षमताएं हैं ना उसका आभास करा सके, और कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन पराया मेरे बच्चे, इसका सच तुम्हारे सामने ला सके मेरे बच्चे। इसलिए ज़िंदगी में परीक्षाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं मेरे बच्चे। वो परीक्षाएं तुम्हें कुछ सिखा कर जाती हैं, कुछ सबक देती हैं मेरे बच्चे, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत कुछ समझ आता है, ये ज़िंदगी कैसी है, क्या है, इसके बारे में तुम जान पाते हो, लोग कैसे हैं मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर भी हिम्मत आती है, तुम भी अंदर से मजबूत बनते हो मेरे बच्चे। इसलिए ये मुश्किलें आती हैं मेरे बच्चे, ये मुश्किल घड़ी आती है और तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने साईं के साथ आगे बढ़ना है, अपने साईं का हाथ थाम कर। और सुनो मेरे बच्चे, कभी भी ज़िंदगी में कोई निर्णय लेना हो ना तो हमेशा अपने दिल की सुनना मेरे बच्चे, अपने अंतर मन की सुनना, अपने अंतरात्मा की सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती मेरे बच्चे। अगर तुम अपने अंतरात्मा की सुनोगे ना मेरे बच्चे तो तुम संवर जाओगे। अगर इस दुनिया की सुनोगे ना तो तुम बिखर जाओगे मेरे बच्चे, तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल की बात सच्ची है, तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारा साईं उसके अंदर वास करता है। तो मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा की बात सुनना। और सुनो मेरे बच्चे, अपने ऐसे कर्म बनाओ मेरे बच्चे कि तुम अपने अच्छे कर्मों से जाने जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए मेरे बच्चे कि जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वो भी तुम्हारा साईं तुम्हें दे दे मेरे बच्चे। बस अपने कर्म को ऐसा बनाओ, जाने दो। अगर कोई तुमसे गलत चीज़ें कहता है या बोलता है तो जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपनी कुछ बच्चियों को समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का जो गुस्सा है ना वो बहुत आगे निकलता जा रहा है मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम पर भारी पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि आगे चलकर तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें दुख दे। तो सुनो मेरे बच्चे, उसे उदी जल दिया करो, और जब उदी जल देते हो ना तो मेरे सामने रख कर और बोल कर दिया करो कि बाबा इसका गुस्सा शांत करो, और मैं इसका गुस्सा शांत कर दूंगा मेरे बच्चे। रोज़ नियम से प्रतिदिन उसे उदी जल दिया करो। तुम्हारे बच्चे में अच्छे संस्कार भी आएंगे और वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और किसी गलत रास्ते में भी नहीं जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा बच्चा आगे चलकर तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा मान सम्मान करे। तो मेरे बच्चे, यही शुरुआत है मेरे बच्चे। शुरुआत में अगर तुम नींव अच्छी रखोगे तो अच्छा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अगर गलत राह पे जाओगे, गलत जगह जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हें गलत राह पे नहीं जाने दूंगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सूरत पे किसी की मोहित मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि सूरत तो बदल जाती है लेकिन जो इंसान का गुण होता है, व्यवहार होता है ना, वो कभी नहीं बदलते मेरे बच्चे। तो किसी की सूरत पे या खूबसूरती में मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि गुण और व्यवहार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे बच्चे। तुम अपने भविष्य का चुनाव करने जा रहे हो, जो फैसला लेने जा रहे हो मेरे बच्चे, सोच समझ कर लेना। ये ज़िंदगी तुम्हारी है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत निर्णय ले लो मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जो चुनाव करो वो सोच समझ कर और सही करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में मेरे बच्चे दोगले लोग हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे सामने मुंह पर तुम्हारे मीठा बनते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। तो मेरे बच्चे, उन लोगों से दूर रहना। जो दोगले लोग होते हैं ना वो कभी किसी के सगे नहीं होते मेरे बच्चे, वो हमेशा जिसके मुंह पे उसकी करते हैं। वो खुद के भी सगे नहीं होते, क्योंकि वो अपने कर्म गलत बना रहे हैं। लेकिन तुम दूर रहना मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके जाल में फंसो मेरे बच्चे। तो उन लोगों से दूर रहो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।